इलेक्शन धमाका, एक और अहम सीट मुंबई की उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट को लेकर शिवसेना और कांग्रेस में विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि विवाद सुलझा ही नहीं था, लेकिन ये विवाद बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है और इस मुद्दे को लेकर आज कांग्रेस के कई बड़े नेता उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंचे, मुलाकात यहां पर की। उद्धव ठाकरे से मिलने वाले नेताओं में आपको बता दें कि बाला साहेब थोराट, विजय वडेट्टीवार और वर्षा गायकवाड़ थे। पिछले सप्ताह उद्धव ठाकरे ने महाविकास अघाड़ी सीट से शेयरिंग फॉर्मूला तय होने से पहले ही उत्तर पश्चिम सीट पर उम्मीदवार का ऐलान कर दिया था, जिसका कांग्रेस ने जमकर जोरदार विरोध यहां पर किया था। यानी जो विवाद है वो देखिए किस तरह से अपने चरम पर पहुंचा है। इलेक्शन धमाका में एक और बड़ी खबर, महाविकास अघाड़ी में दरार धमाकेदार तरीके से बढ़ती जा रही है। यह सियासी धमाका देखिए किस तरह से पार्टी के अंदर तकरार के तौर पर सामने आ रहा है। एनसीपी शरद पवार गुट और उद्धव गुट से उम्मीदवारों के ऐलान के बाद वंचित बहुजन के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर बेहद खफा हो गए हैं, नाराज यहां पर चल रहे हैं। उन्होंने एमवीए पर गठबंधन धर्म के उल्लंघन का भी आरोप लगाया। शरद पवार ने बारामती से सुप्रिया सुले और उद्धव गुट ने उत्तर पश्चिम से अमोल कीर्तिकर के नाम का उम्मीदवार के तौर पर ऐलान किया था, जिसके बाद यह कहा जा सकता है कि नाराजगी पूरी तरह से सामने आ गई। और देखिए लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगा है। मुंबई की जोगेश्वरी पूर्व सीट से विधायक रविंद्र वायकर शिंदे गुट में शामिल हो गए। वो महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिंदे गुट में शामिल हुए हैं और इसे उद्धव गुट के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका माना जा रहा है। और देखिए महाराष्ट्र में उद्धव गुट को यह बहुत बड़ा झटका है और खासतौर से ऐसे वक्त में जब पूरी तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल अपने चरम पर पहुंची हुई है। ऐसे में इस पूरी तस्वीर को उद्धव गुट के लिए बहुत बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात आप करते हो ना, लेकिन जब कोई आपके साथ आता है भ्रष्टाचार तो वो पवित्र हो जाता है। रविंद्र वायकर को इसी तरह से प्रताड़ित किया गया, वो डर गए बेचारे और भाग गए। पश्चिम बंगाल में भी यही हो गया। तपस राय, जिसको कल तक बीजेपी के लोग भ्रष्टाचारी कहते थे, वो जब बीजेपी में आ गए 24 घंटे में तो पवित्र हो गए। इस देश में भ्रष्टाचार की लड़ाई इस तरह से चल रही है।